हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी। मिट्टी, मृदा या इंग्लिश में इसको कहते हैं सोइल। क्या? मृदा, मिट्टी या सोइल। तो मिट्टी क्या होती है, किस तरह से ये बनती है, कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कितनी तरह की मिट्टी होती है, ये सब हम सीखेंगे और क्या इसके प्रयोग होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या होती है। तो जमीन का सबसे ऊपरी उपजाऊ हिस्सा मृदा कहलाता है। जमीन का सबसे ऊपरी और उपजाऊ हिस्सा क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। इसमें हमारी खेती की जाती है और पेड़ पौधों का विकास है इसी में होता है। मृदा के अंदर ही पेड़ पौधों का विकास होता है। तो इसकी किस तरह से ये बनती है, कैसे बनती है? तो जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों से। किससे होता है? चट्टानों से। चट्टानें टूट टूट कर, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं और वो ही कण क्या कहलाते हैं? मिट्टी कहलाते हैं। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? वो उपजाऊ होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? उपजाऊ। इसको मृदा कब बोलेंगे? जब वो कण उपजाऊ होते हैं। ठीक है, वो कण कैसे होते हैं? उपजाऊ। तो मृदा क्या होती है? जमीन का सबसे ऊपरी उपजाऊ हिस्सा मृदा कहलाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है चट्टानों से। कैसे होता है? किससे होता है? चट्टानों से। अब चट्टानों से किस प्रकार से हुआ है? नदियों ने चट्टानों को तोड़ा है या चट्टानें जो हवा से टूटती है, किस तरह से टूटती है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब जो फैक्टर हैं कि जो मिट्टी बनती है, अब देखो भारत में है ना 8 तरह की मिट्टियां होती हैं। भारत में 8 तरह की मिट्टी होती है। तो उनमें से कौन सी मिट्टी किस प्रकार बनेगी या वो मिट्टी कौन सी मिट्टी होगी, इसको कौन डिसाइड करता है? ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ये चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये डिसाइड करेंगे कि वो मिट्टी कैसी होगी। वो मिट्टी जलोढ़ होगी, वो मिट्टी काली मिट्टी होगी, वो पर्वतीय मिट्टी होगी, या वो मिट्टी किस तरह, 8 में से कौन सा टाइप होगा। ये चीजें डिसाइड करेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक को हिंदी में कहते हैं मूलभूत चट्टान या आधारभूत चट्टान। तो ये पेरेंट रॉक क्या होते हैं? मैंने बताया है कि जो मिट्टी का निर्माण है चट्टानों से होता है। किससे होता है? चट्टानों से। तो जो चट्टानें हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होगा, वो चट्टानें किस तरह की है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक चट्टान है और उस चट्टान के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? कैल्शियम की। या ऐसे मान लेते हैं कोई पहाड़ है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है और उससे कोई मिट्टी का निर्माण, वो चट्टान टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल बने, या कह सकते हैं मिट्टी बन गई। अब उस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वो मिट्टी, कैल्शियम की मात्रा उस मिट्टी में ज्यादा मिलेगी। अगर किसी चट्टान में आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो उस चट्टान से जो मिट्टी बनेगी, उस मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो मिट्टी किस प्रकार की बनेगी, उसको एक चीज ये प्रभावित करती है, पेरेंट रॉक या मूलभूत चट्टान, जिस चट्टान से वो मिट्टी बनेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या चीज है जो मिट्टी को प्रभावित करती है कि भाई मृदा कैसी होगी, मिट्टी किस तरह की होगी? उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। जलवायु भी मिट्टी को प्रभावित करेगी कि भाई वो मिट्टी किस तरह की होती है। जलवायु क्या काम करती है? जलवायु जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। अब मिट्टी है कितनी जल्दी बनेगी या कितनी लेट बन रही है, किस तरह की बनेगी, टेम्परेचर, नमी, ये सारी चीजें मिट्टी को निर्धारित करेंगे कि मिट्टी किस प्रकार की बनेगी। तो पेरेंट रॉक से क्या मिलता है हमें? पोषक तत्व। पेरेंट रॉक से क्या मिलता है? पोषक तत्व। क्लाइमेट से क्या मिलेगा? क्लाइमेट क्या काम करेगा? ये अभिक्रिया को तेज या स्लो करेगा। उसके बाद वेजिटेशन। वेजिटेशन से क्या मिलता है मिट्टी को? क्या बनता है मिट्टी में? ह्यूमस। वेजिटेशन से क्या बनता है? ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद
है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर होता है वो मिट्टी में क्या चीज लेके आता है, वो मिट्टी में नमी लेके आता है कि मिट्टी में कितनी, जितना अगर अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा है तो मिट्टी में नमी ज्यादा होगी, कम है तो मिट्टी में नमी क्या होगी। फैक्टर है ये बताएंगे कि मिट्टी किस प्रकार की बनेगी। एक और फैक्टर है, एक फैक्टर क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो फैक्टर है टाइम। टाइम भी निर्धारित करेगा कि मिट्टी किस प्रकार की होगी। अगर बहुत लंबा टाइम चला हुआ है तो वो मिट्टी अलग तरह की होगी, शॉर्ट टाइम है तो मिट्टी अलग तरह की होगी। तो एक फैक्टर और क्या है, टाइम। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये मिट्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो मिट्टी का जो मेन काम होता है ना, क्या काम होता है मिट्टी का, मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं, पौधे। पौधे उगाए, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं या कृषि की जाती है। तो इन पौधों के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक तो पकड़ कि पौधा है उसको जो मिट्टी होती है पकड़े रखती है, उसको हवा में आंधी में उड़ने नहीं देती, उसको जकड़े रखती है। तो एक काम क्या करती है मिट्टी, पेड़ पौधे को पकड़े रखती है। दूसरा काम क्या करती है, ये पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनसे पेड़ पौधों का विकास होता है। ऐसा भोजन जिनसे पेड़ पौधों का विकास होता है उसको बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं उसको, पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व भी पेड़ पौधों को कहां से मिलते हैं, मिट्टी से। और तीसरी चीज क्या है, जल। जल तथा वायु, ये सारी की सारी चीजें जिनके बिना पौधों का विकास संभव नहीं है, ये सारी की सारी चीजें पेड़ पौधों को कहां से मिलती हैं, मिट्टी से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं, मिट्टी से। अब इसमें कितना जल होगा, कितने पोषक तत्व होंगे, वो किस तरह की मिट्टी होगी, ये फैक्टर डिसाइड करेंगे। ये सारे के सारे फैक्टर, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी की सारी चीजें इन चीजों को डिसाइड करेंगी। और ये चीजें किसी भी पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके बिना किसी भी पौधे का, किसी भी पेड़ का विकास संभव नहीं है। अगर पेड़ पौधों का विकास संभव नहीं है तो धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। तो जीवन के लिए मिट्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी से पेड़ पौधों का विकास होता है, पेड़ पौधों को जीवन मिलता है और पेड़ पौधों से बाकी जितने भी जीव हैं उनको जीवन मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद भारत में कितनी तरह की मिट्टियां होती हैं। भारत में जो भारत का ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये क्या करता है, ये कृषि के बारे में नई नई खोज करता है कि भाई किस तरह से कृषि को बढ़ाया जा सकता है, पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये एक संस्था है। ठीक है, ये क्या है, एक संस्था है जो क्या काम करती है, कृषि के बारे में नई नई खोजें करती हैं। अब कृषि की पैदावार, कृषि होती किस में है, मिट्टी में। तो मिट्टी के बारे में जानकारी देना, मिट्टी में पोषक तत्वों को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी की सारी बातें कौन बताता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसने जो भारत की मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। या हम कह सकते हैं 8 तरह की मिट्टियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। ICAR का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, ये नई दिल्ली में। कहां पर है, ये नई दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी भी है। अब देखो कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं भारत के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मुश्खलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी। तो ये सारी की सारी मिट्टियां मैंने मैप पे यहाँ पे दर्शाई हैं कि जैसे ये रेड कलर से मैंने ऐसे लाइनें लगाई हैं, ये पर्वतीय मिट्टी है। तो इस क्षेत्र में सारी की सारी मिट्टी मिलती है, वो कैसी है? पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, ऐसे रिलेटिव लाइन खींची हैं, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी मैंने ये छोटे छोटे डॉट से बनाया है। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी ये मैंने ग्रीन कलर से बनाई है यहाँ पे इधर। उसके बाद लाल मिट्टी, ये जो मैंने क्रॉस के निशान बनाए हैं यहाँ पे इधर, ये क्या है? लाल मिट्टी। मुश्खलीय मिट्टी, ये जो बड़े बड़े डॉट बनाए हैं ये क्या है? मुश्खलीय मिट्टी। और पीट, दलदली, अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी, इसको मैंने दिखाने हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो देखो इनमें सबसे पहले अगर हम आठों में से बात करें तो 4 मिट्टियां हैं जो ज्यादा है, जो मेन है और जो ज्यादा क्षेत्रफल घेरती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वैसे तो 8 तरह की मिट्टियां हैं भारत में, लेकिन ज्यादा मात्रा में 4 तरह की या ज्यादा जो क्षेत्रफल कवर करती हैं वो 4 तरह की मिट्टियां हैं। कौन कौन सी है वो? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ को इंग्लिश में कहते हैं एलुवाइल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवाइल, एलुवाइल सॉइल। ये पाई जाती है 43 से लेके 44% तक। ये भारत का जो कुल मृदा का कुल क्षेत्रफल है उसमें 43 से लेके 44% तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मिट्टी आती है वो कौन सी है? दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी। इसको कहते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये मिलती है 18% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर मिलती है? मृदा का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 18% लाल मिट्टी के द्वारा घेरा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि 18% क्षेत्रफल है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कितने परसेंट भाग पर मिलती है? 15% पर। 15% जो क्षेत्रफल है उस पर कौन सी मिट्टी मिलती है? ब्लैक सॉइल। और चौथी कौन सी बच गई हमारी? लैटेराइट सॉइल। कौन सी बच गई? लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मिट्टी ये है 3.7% क्षेत्रफल पर। ये कितने क्षेत्रफल पर मिलती है? 3.7% पर। तो ये 4 मिट्टियां हैं, ये तो बहुत ही ये ज्यादा क्षेत्रफल घेरती हैं। बाकी की जो 4 तरह की मिट्टियां बच गई वो कम क्षेत्रफल घेरती हैं। तो इनमें से हम एक एक करके 8 के 8 टाइप्स पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या खासियत है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस मिट्टी को पढ़ेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अब भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को घेरती है, या हम कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसको इसका और क्या क्या नाम है? इसको हम कछारी मिट्टी या काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये जलोढ़ मिट्टी के नाम है। किस मिट्टी के नाम है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में देखो ये जलोढ़ है, जल शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब इस मिट्टी के निर्माण में पानी की भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये मिट्टी है, इसका और क्या नाम है? काप मिट्टी और कछारी मिट्टी। ये भारत के क्षेत्रफल पे लगभग 44% क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? कैसे हुआ है?
इसका निर्माण नदियों ने किया है। किसने किया है? नदियों ने। तो कैसे? देखो, जैसे ये पहाड़ है, यहां से बह के नदी आती है, तो ये नदी अपने साथ क्या करेगी? जब ये बह के नीचे आएगी तो चट्टानों के साथ घर्षण करेगी, फ्रिक्शन होगा। घर्षण के दौरान क्या होगा? ये चट्टानों को तोड़ देती है, छोटे छोटे पार्टिकल को, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको अपने साथ बहा के ले आती है। और नदी जैसे जैसे आगे आती है, जैसे जैसे, अब जब ये पहाड़ से निकलती है तो पहाड़ की हाइट ज्यादा होती है, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये सारे की सारे जो कण है उनको बहा के ले आती है। लेकिन जब ये नीचे आती है, जहां पर ढलान कम हो जाता है, कम ढलान में क्या होता है कि ये जितनी मिट्टी ऊपर से या जितनी जो चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको अपने साथ बहा के लेके आई थी, अब उनको आगे नहीं लेके जा पाती, ये उनको यहाँ पे आसपास छोड़ देती है, यहाँ पे आसपास छोड़ देती है, और पानी पानी क्या होता है? आगे चला जाता है। तो ये मिट्टी यहाँ पे आसपास रह जाती है और पानी आगे चला जाता है। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस तरह से? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा। जो नदियां पहाड़ों से बह के आती हैं तो वो अपने साथ छोटे छोटे कण लेके आती हैं, उन कणों को कम ढलान वाले क्षेत्र में, ठीक है, कम ढलान वाले क्षेत्र में छोड़ देते। ज्यादा ढलान होता वहां तो कण रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो पानी के प्रेशर के साथ ही बह के आगे चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ढलान कम हो जाता है वहां पर ये जो गाद होती है या ये जो कण होते हैं ये वहां पे रुक जाते हैं, फैल जाते हैं और पानी आगे चला जाता है। तो इस मिट्टी को बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। कौन कौन सी? एक होती है बांगड़ और एक होती है खद्दर। एक होती है बांगड़ मिट्टी और एक होती है खद्दर। ठीक है, तो बांगड़ मिट्टी क्या है? ये पुरानी मिट्टी है। देखो जैसे ये नदी है, ये कोई नदी है, तो ये ऐसे, ये इसका लेवल है, यहां से ये नदी बह के आ रही है, और इसको मैं थोड़ा और वैसे बना देता हूं। तो देखो ये नदी है, यहां से ऐसे आगे जा रही है, ये बहते हुए आई और ऐसे आगे जा रही है। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? ये नदी यहां तक बढ़ जाएगी। बारिश होगी तो ये नदी यहां तक, इस लेवल तक आ जाती है। और जब बारिश नहीं होती तो ये इसमें पानी का लेवल फिर से कम हो जाता है और इतना आ जाता है। जब बारिश आती है तो नदी का पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जब बारिश नहीं होती तो नीचे आ जाता है। तो जब बारिश होती है तो नदी का पानी ऐसे ऊपर आ जाता है, यहां तक पानी यहां तक आ जाता है, ऊपर तक नदी का लेवल बढ़ जाता है। और जब बारिश का मौसम नहीं होता तो पानी का लेवल कम हो जाता है। तो जब पानी का लेवल कम होता है तो जब बारिश के टाइम पर पानी का लेवल ज्यादा था, उस टाइम पे ये पानी अपने साथ मिट्टी लेके आया था और यहाँ पे वो मिट्टी छोड़ दी, नदी के किनारों पर ये मिट्टी छोड़ दी। तो जो नदी के किनारों पर हर साल नई मिट्टी जमा होती है, हर साल नई मिट्टी जमा होती है, उसको कहते हैं खादर मिट्टी। उसको क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो हर साल नदियों के द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। एक होती है बांगड़ मिट्टी। बांगड़ मिट्टी क्या होती है? जैसे कि इसका और ऐसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ, ये मिट्टी है, इसका निर्माण भी नदियों ने पहले किया था। अब जैसे कि हमने अपने मकान वगैरह बनाए हुए हैं वो ऊंची हाइट पे बनाते हैं हम, और नदियां हैं वो नीची हैं, तो जो ऊंची जगह है वहां पर भी मिट्टी है, तो उस मिट्टी का निर्माण पहले कभी हुआ था, उस मिट्टी का निर्माण पहले कभी नदियों ने किया था, और उस मिट्टी को भी क्या बोलते हैं? बांगड़ मिट्टी बोलते हैं। ये भी जलोढ़ मिट्टी है लेकिन ये पुरानी मिट्टी है, इसका निर्माण पहले हुआ था। अब उस लेवल तक नदियां नहीं पहुंच पाती,
जब बंगड़ मिट्टी का निर्माण हुआ था, ये पुरानी मिट्टी है, ये नदियों से काफी दूर मिलेंगी आपको। ये मिट्टी नदियों से काफी दूर मिलती है और ये पुरानी मिट्टी है। अगर दोनों की एज, ये नई जलोढ़ मिट्टी है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो आज हमने जो हमारी 8 तरह की मिट्टी है उसमें से जलोढ़ मिट्टी को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की मिट्टियों को स्टडी करेंगे। हाँ, जलोढ़ मिट्टी में कुछ चीजें रहेगी क्या कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये यहाँ पे देखो, मानसरोवर के पास से सतलुज नदी निकलती है और ऐसे सतलुज नदी निकल के पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो सतलुज नदी है उसके मैदान से लेके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है अरुणाचल प्रदेश में घुस के असम में होती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ से सतलुज के मैदान से लेके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, मतलब यहाँ से सतलुज के मैदान से लेके यहाँ से लेके और असम के मैदानों तक ये मिट्टी फैली हुई है। ये पूरे के पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, यहाँ पे गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये आगे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी राज्यों के अंदर क्या है, जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इन सभी राज्यों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और कुछ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। ये यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर है ना पूर्वी घाट है, ये क्या है, पूर्वी घाट। यहाँ से जो नदियां हैं, यहाँ महाराष्ट्र से जो गोदावरी नदी निकलती है, कृष्णा नदी, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। तो ये नदियां अपना क्या बनाती हैं, यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो यहाँ इस किनारे पर भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा। नदियों ने अपने डेल्टा क्षेत्र बनाए हैं और उनसे क्या हुआ है कि ये जो किनारा है भारत का, ये क्षेत्र, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, असम के मैदान में, यहाँ पे पूर्वी घाट का ये जो तटीय मैदान है, यहाँ पर इस तरह से जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो आज हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की जो मिट्टियां हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।